तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे नॉर्दर्न रीजन आरआरसी दिल्ली अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आपको बता दें कि इससे पहले हमने साउथ ईस्टर्न रीजन के रिगार्डिंग आपके अप्रेंटिस के भर्ती के बारे में बताया था। ये आपके दिल्ली रीजन के रिगार्डिंग है, जो कि आपके नॉर्दर्न रीजन के रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन में किस किस स्टेट में वैकेंसी को दिए गए हैं, यानी अप्रेंटिस के भर्ती को दिए गए हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, सभी तमाम जानकारी आपको देंगे। एज लिमिट कितनी होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, मेरिट लिस्ट आपका किस प्रकार से बनेगा, तो सभी डिटेल देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। यदि इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप सभी दोस्तों भाइयों से हमें यह भी अपील है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, सभी लोग देख होंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन का जो डेट रखा गया है वो आपका 11/12 से लेकर 11/1 तक आपका डेट रखा गया है फॉर्म को भरने का। इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है मेरिट लिस्ट आने का वो आपका पहले बता दिया गया है, वो आपका 12/2/2024 तक इसके मेरिट लिस्ट आ जाएंगे, यानी फरवरी महीने में। और थोड़ा मोड़ा आगे डिले भी हो सकता है, ये आपका टेंटेटिव डेट रखा गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ का फ़ीस रखा गया है आपके सभी जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, बाद बाकी सारे कैंडिडेट के लिए और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस को नहीं रखा गया है। आपका यहाँ पे जो एज लिमिट होगा वो आपका 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में आपका एज लिमिट को रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका मिनिमम एज आपका 15 है और मैक्सिमम एज आपका 24 है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बीच में भी रहेगा तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं स्टूडेंट्स सभी गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे, सो आप यहाँ से एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो हमने आपको बता दिया है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में समझेंगे कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से होगा। आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा वो प्योरली मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट कैसे बनाया जाएगा, तो मेरिट में आपका जो 10th का मार्क्स है और जो ITI का मार्क्स है उन दोनों का इक्वल वेटेज के साथ आपका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के आधार पर क्या होगा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर समझिएगा, अगर 10th में आपका 80% मार्क्स है और आपका ITI में भी आपका कितना मार्क्स है, आपका 80% मार्क्स है, तो इस दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपका 80 मिलेगा। तो आपका अगर 80 है, किसी दूसरे बंदे का, दूसरे स्टूडेंट्स का 75 है, तो आपका सिलेक्शन होगा और इनका सिलेक्शन आपसे बाद में होगा या फिर नहीं भी होगा, सीट के अनुसार होगा। और यदि आपसे भी किसी का मार्क्स है अगर 85 तो उनका सिलेक्शन होगा आपसे पहले। तो इस प्रकार से क्या होगा, मेरिट बनाया जाएगा और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट का डेट हमने आपको क्लियरली बता दिया है। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि आपका जो मेडिकल फिटनेस है वो सभी भी वहाँ पे चेक किए जाएंगे। और किस किस प्रकार का ट्रेड है उसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है। आप सभी प्रकार के ट्रेड को देखेंगे और हम नीचे जाकर आपको बताते हैं अभी कि अलग अलग जोन में किस प्रकार से वैकेंसी को दिए गए हैं। जैसे कि समझिएगा, एक क्लस्टर लखनऊ है, यहाँ पे आपका LKO डिवीज़न में आपका ये प्रकार के ट्रेड है। आप सभी ट्रेड को पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर आपका ब्रिज और वर्कशॉप में आपका ये जो जितना ट्रेड है वो आपका यहाँ पे ट्रेड है। आप उसी प्रकार से सारे रीजन में देखेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के ट्रेड मिलेंगे। जैसे अम्बाला रीजन में देखेंगे तो अम्बाला रीजन में आपका जो वर्कशॉप है JUDU, इसमें ये प्रकार के आपका कह सकते हैं कि ट्रेड है। आप जिस भी रीजन आपसे जो नज़दीक पड़ेगा, आपको हम पहले बता दें कि जो रीजन आपसे नज़दीक पड़ता है खासकर उसी रीजन में भरने का प्रयास कीजिएगा। क्यों भरने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि इसका जो स्टाइपेंड है और आपका इसका जो सैलरी है वो क्या होने वाला है उसको समझ लीजिए। आपको बता दें कि सैलरी तो मिलते नहीं है, क्योंकि ये आपका अप्रेंटिसशिप का जॉब है। तो अप्रेंटिसशिप के वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप के रिक्रूटमेंट में सैलरी नहीं होते हैं, उसे हम स्टाइपेंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे वो कितने मिलते हैं, वो लगभग आपका 7K से लेकर आपका 8K के बीच में आपका स्टाइपेंड मिलता है। स्टूडेंट्स, आप सब भी सोच रहे होंगे कि ये आपको इतना कम जो स्टाइपेंड मिल रहा है इसके फ़ायदा क्या होंगे। बिल्कुल फ़ायदा है। आप अगर अपने रीजन से, यानी जहाँ पे आप रहते हैं, आप अपने घर से नज़दीक वाले रीजन में अगर आप भरते हैं तो क्या होगा, आपको वहाँ पे रहने खाने का खर्चा कम पड़ेगा और आप अपने घर से डायरेक्टली आ जा सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो अप्रेंटिसशिप होते हैं वो आमतौर पर इसी को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दूर से भी होते हैं वो भी करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और करने के फ़ायदे क्या होते हैं, आपको इसका फ़ायदा होता है कि आपका जब भी ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है रेलवे में, उसमें 20% आपका जो सीट होता है वो आप लोगों के लिए रिजर्व होता है। आप लोगों के लिए इन द सेंस जो स्टूडेंट्स आपके NCVT से अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लिए होते हैं। जैसे आप यहाँ से अगर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको NCVT, आपको नेशनल काउंसिल जो है वो आपको अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगी और इसी का मान्यता होता है आपका ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। यानी ग्रुप डी का जब भी एग्जामिनेशन होगा तो आपको और लोगों की अपेक्षा आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, इसके क्राइटेरिया होते हैं, इसके फ़ायदा होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा इसके सिलेक्शन का फ़ायदा क्या है, इसमें आपका अप्रेंटिसशिप करने के फ़ायदा क्या है। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा ये भी हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया हमने, एज लिमिट बता दिया है हमने आपको,
फ़ी के बारे में बता दिया है, सभी कुछ बता दिया है। और इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स से लिखकर पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।